मैग्नेटिक फोर्स on arbitrary shape conductor। ये वाला क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था अभी। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्बिट्री शेप्ड कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स, expression for magnetic force on arbitrary shaped conductor। expression for magnetic force on arbitrary shaped conductor। arbitrary shaped इंटीग्रेशन चल रहा है क्या तुम्हारा? ओके। arbitrary shaped का मतलब ये होता है कि आपका कंडक्टर कुछ ये ऐसे शेप होगा और इसको मैं सीधा इंटीग्रेशन का साइन भी बन जाएगा, है ना। दिस शेप इज कॉल्ड एज आर्बिट्री शेप्ड कंडक्टर। अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर बोला जाएगा। ये जो शेप होता है ये शेप को आर्बिट्री शेप कहते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फोर्स के निकालना है ऑन आर्बिट्री शेप कंडक्टर के लिए। तो आर्बिट्री शेप ऐसे कुछ होता है, कंडक्टर के लिए लेना है तो मेरे को ऐसे आर्बिट्री शेप कंडक्टर लेना पड़ेगा। तो एक मान के चलिए कि कंसीडर एन आर्बिट्री शेप कंडक्टर। ये एक आपका आर्बिट्री शेप कंडक्टर हो गया, ठीक है, जिसकी लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे। देखिए लेंथ कैसी लेंगे हम लोग, दिस इज टोटल लेंथ। टोटल लेंथ ली जाएगी कुछ ऐसे, है ना, ऐसी लेंथ ली जाएगी। सो दिस इज कैपिटल L इज द टोटल लेंथ ऑफ द आर्बिट्री शेप कंडक्टर। कंसीडर एन आर्बिट्री शेप कंडक्टर। एक आर्बिट्री शेप कंडक्टर हम लोग ने कंसीडर कर लिया। आर्बिट्री शेप कुछ इस तरीके से होता है और जिसकी लेंथ है L, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। अब मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए तो यहाँ से पहले तो यहाँ से करंट फ्लो करना पड़ेगा। लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्बिट्री शेप कंडक्टर, है ना। I क्या है कि यहाँ से करंट जो फ्लो होगा वो आर्बिट्री शेप में, आर्बिट्री शेप कंडक्टर का, तो I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्बिट्री शेप कंडक्टर, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है? यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूंगा आर्बिट्री शेप कंडक्टर का। सो कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट, एक छोटा सा लेंथ का, ये जो टोटल लेंथ है ये छोटे से, ये पूरे लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा हम लोग ने कंसीडर कर लिया जिसको नाम देंगे हम लोग DL। छोटा सा हिस्सा इसलिए DL, क्योंकि कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आर्बिट्री शेप्ड कंडक्टर। तो एक छोटा सा हिस्सा हम लोग ने कंसीडर कर लिया। इस छोटे से हिस्से में कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा पहले वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो वी गेट द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द आर्बिट्री शेप्ड कंडक्टर, ठीक। तो सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स मतलब मेरे को Fm का इक्वेशन निकालना है। Fm का इक्वेशन कौन से इस पे निकालना है? ऑन आर्बिट्री शेप कंडक्टर, क्लियर। और इसको आर्बिट्री शेप करंट कैरिंग कंडक्टर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, आर्बिट्री शेप्ड करंट कैरिंग कंडक्टर। ऐसा बोले तो अच्छा रहेगा, इसमें करंट कैरिंग, आर्बिट्री शेप्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। हाँ, तो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स मतलब Fm का इक्वेशन मेरे को निकालना है। तो मैं डायरेक्ट कोई कंडक्टर में से कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा ये डायरेक्ट मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर दिया। एलिमेंट किसका? आर्बिट्री शेप का। एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, लेकिन वो एलिमेंट का नाम रहेगा DL, ठीक है। अब ये DL में से कितना करंट फ्लो होगा और उसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा ये हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, क्लियर। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग ने इक्वेशन लिखी थी Fm की, तो Fm इज इक्वल टू क्या? ILB था, अरे था ना, ये तो डेरिवेशन पहले ले चुके हम लोग इसके प्रीवियस में। तो Fm इज इक्वल टू ILB, ठीक है। अब ये जो Fm है ये Fm टोटल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। और स्मॉल एलिमेंट के लिए लो तो स्मॉल एलिमेंट के लिए L इज रिप्लेस बाय DL, L किससे रिप्लेस हो जाएगा? DL, और Fm इज रिप्लेस बाय DFM, समझा। तो पहले स्मॉल एलिमेंट्स के लिए मैं ले लूं, तो स्मॉल एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा? DFM, सो DFM इज अ magnetic force exerted on the small element DL. What is DFM? Magnetic force exerted on the small element, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये रहेगा हमारा ILB होता है, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे, अगर इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसका वेक्टर प्रोडक्ट में फॉर्म ले लूं तो इट्स DL वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर, ऐसे ही होगा ये, ठीक है। हाँ, तो ये DL वेक्टर लेंथ का वेक्टर कंपोनेंट्स। What is DL वेक्टर? लेंथ का वेक्टर कंपोनेंट्स। सो दैट मींस DFM वेक्टर इज इक्वल टू I DL वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर, ठीक है।
तो ये तो DFM हुआ. सो DFM मींस मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर. स्मॉल एलिमेंट के ऊपर. अब ये जो स्मॉल एलिमेंट के ऊपर जो मेरा फोर्स निकल के आ गया, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास पूरे टोटल कंडक्टर का आ जाएगा. ठीक है. सो इट मींस दैट कि FM वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DFM. ऐसे ही होगा ना ये. क्लियर. तो DFM का मैं वाले यहां पुट कर दूं. बहुत सिंपल सी है. सो FM वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I into DL वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर. इतना क्लियर है. ठीक है. तो अब यहां से जो FM है, FM वेक्टर इज इक्वल टू जो करंट है कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो I इंटीग्रेशन के बाहर आ गया. इंटीग्रेशन DL वेक्टर एंड दिस इज क्रॉस ऑफ B वेक्टर. ठीक है. हाँ. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ DL? L. इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू L. स्मॉल एलिमेंट का इंटीग्रेशन आप करेंगे, सो वी गेट द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो यहां L की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग. सो FM वेक्टर निकल के आ जाएगा. FM वेक्टर इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर. क्लियर. हाँ. तो अब मैं इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लूं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म देखो. अब यहां से थोड़ी थोड़ी चीज बदल जाएगी. सो FM वेक्टर इज इक्वल टू I L B sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर्स, where unit vector is in the direction of magnetic force. What is unit vector? यहाँ जो n वेक्टर लिखा हुआ है या ईटा वेक्टर है, हम लोग ने जो इसको ईटा वेक्टर लिखा हुआ है, सो ये ईटा वेक्टर आपका FM वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग में होता है. So that means this is unit vector is in the direction of magnetic force. ईटा वेक्टर क्या है या यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर is in the direction of magnetic force. सो यहां पे FM वेक्टर इज इक्वल टू आ गया ILB sin थीटा. क्लियर. अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे हम लोग. तो देखिए इक्वेशन मेरा क्या बनेगा. सो FM वेक्टर इज इक्वल टू अगेन ILB sin थीटा इनटू थीटा sin 90 आ जाएगा और sin 90 कितना होता है? 1. सो दैट मींस FM वेक्टर इज इक्वल टू ILB into ईटा वेक्टर. अगर इसका मैग्नेटिक फॉर्म ले लो तो FM कितना आ गया? ILB. So this is the magnetic force acting on the current carrying arbitrary shape current carrying. So ये simple है. समझ आ गया. So FM is equal to magnetic फॉर्म में अगर लेंगे, magnetic फॉर्म में FM is equal to क्या आ जाएगा? ILB. So here FM is equal to ILB is a force acting on the arbitrary shape. Magnetic force acting on the arbitrary shape current carrying conductor. So simple derivation. समझा? लिख लो.